हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कोटा यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक फटाफट पहुँच जाए और आप लोगों के काम की वीडियो हो तो आप लोग देख लें। ठीक है, इतना कुछ कहना था। अब देखो, एमएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है दिसंबर 2023 में उनके पेपर होने थे, पर कोटा यूनिवर्सिटी में जब से ये सेशन लगा है सेमेस्टर वाला 2022 में ही लग गया था, तो तब से ही 3 महीने लेट पेपर आपके होते हैं। यानी कि हर बार मार्च में ही पेपर होते हैं और अप्रैल में 6 या 7 तारीख तक ख़त्म हो जाते हैं। वही सीन इस बार भी रहेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 10 अप्रैल तक मान के चलो कि आपके पेपर फ्री हो जाएंगे और 4 पेपर सारे लगते हैं आपके एमएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो देखिएगा, एक पेपर तो मैंने करा दिया आप लोगों को, है ना, सोल्व, मतलब कि सोल्व तो क्या, पेपर शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। एजुकेशनल स्टडीज़ वाला जो आपका फर्स्ट पेपर लगता है एमएड का, वो शेयर कर दिया गया है, आप लोग चैनल पर देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड के जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वाला पेपर है उसकी बात करते हैं। और इसकी सीरीज आपको कोटा या जयपुर में मिल जाएगी। ठीक है, विद्याशक्ति, विद्यासारथी या फिर सूर्या पब्लिकेशन, पार्थ पब्लिकेशन में से आप लोग कोई सी भी पढ़ लीजिएगा, का आपको हिंट मिल जाएगा पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है। लिखनी मन से ही होती है और मार्क्स भी मन से लिखने के अच्छे आते हैं। 3 घंटे का ये पेपर है और 70 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके प्रारूप की, किस टाइप से पेपर आता है। तो इस खंड में 10 भाग, मतलब एक अनिवार्य प्रश्न है जिसमें 10 भाग है। प्रत्येक भाग का उत्तर 20 शब्दों में देना है, इससे अधिक में आपको नहीं देना है ना, इस बात का याद रखना है। और इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं 10 प्रश्न होते हैं आपके इस वाले पेपर, यानी कि इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और 20 शब्द से आपको ज़्यादा नहीं ठोकना है। ठीक है, ठोकने का मतलब ज़्यादा नहीं बढ़नी है ना। सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें 30 नंबर का आपका टोटल पेपर रहता है। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके करने होते हैं। प्रत्येक इकाई में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आपको करना है। तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर के आपके 20 सेशन के होंगे। सी सेशन की बात करते हैं तो आपके 30 मार्क्स टोटल होते हैं इसमें, और इसमें आप लोगों के पास होते हैं 5 निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, जो आपको अच्छे से आते हो वो 3 करने हैं। 3 करने का मतलब 10-10 नंबर के आपके तीनों हो जाएंगे, 30 नंबर का टोटल होता है। और 500 शब्दों से ज़्यादा इसकी सीमा नहीं रखनी है, 50 नहीं 500 से, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलो भाई, आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं। और विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना, मैं क्लियर कर दूं आपको, सबसे पहले निबंधात्मक क्वेश्चन उठाया करो सेक्शन सी के, और 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन उड़ाने की पूरी प्लानिंग रखा करो। फिर 1.5 घंटा आपके पास बचता है, उस 1.5 घंटे में कोशिश किया करो कि 1.25 घंटे के अंतर्गत लघुतरात्मक जो प्रश्न है सेक्शन बी के वो उड़ा दो, मतलब वो कर दो। उसके बाद जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो 10 नंबर के, उनको तो 5-10 मिनट दिया करो लास्ट के। ठीक है, देखो इनको सेक्शन ए में आए हुए क्वेश्चन है आपके सामने, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग के 8 साधन बताइए। फिर आता है निर्वादीकरण की धारणा किसने प्रस्तुत की। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं ना। प्रकृतिवाद के स्वरूपों के नाम लिखिए। फिर विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, एमिली किसकी करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय दर्शन को किन 2 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राधा कृष्णन के द्वारा रचित किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। अब पुस्तक का नाम आपको एक शब्द में ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये बाद में करना, लास्ट में 5 या 10 मिनट के अंतर्गत। निषेधात्मक शिक्षा से आपका क्या आशय है। फिर बात करते हैं शैक्षिक दर्शन के प्रमुख कार्य क्या है। ये क्वेश्चन बाद में इसलिए करने की बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा टाइम ये वेस्ट कर देते हैं, आधा घंटा। अगर स्टार्टिंग में करोगे तो आधा घंटा खा जाएगा, और बाद में करोगे तो जल्दी जल्दी में 5 या 10 मिनट में आपको जो आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, 10 नंबर में कोई विशेष बात नहीं है, बड़े क्वेश्चन उड़ा दो, आपको तो बड़े क्वेश्चन ही देते हैं मार्क्स तो अच्छे से। बात करते हैं सेक्शन बी की, तो इसमें देखो पहली इकाई के 2 क्वेश्चन है ना, तो पहली इकाई के 2 क्वेश्चन है, जो आपको आता है वो कर दो। एक तो लिखा हुआ है जैन दर्शन के अनुसार नए किसे कहते हैं, इसके सप्तभंगी नए को लिखिए, ऐसा कुछ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या ही मिस्टेक आ रही है ये,
उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसी का, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो वो पहली इकाई के ही दोनों क्वेश्चन है, जो आपको आता है वो कर दीजिएगा, एक करना है। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ है उपनिषद दर्शन की शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये है। इसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन है, बोधिसत्व का क्या अर्थ है, इसमें निहित शैक्षिक विचार क्या है। तो दोनों में से जो भी आपको आता है वो एक करना है, ठीक है। फिर तीसरी इकाई की बात करते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है इवान लिविच ने विद्यालयों को अप्रभावी क्यों माना है। और साथ में इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट का, वो है अस्तित्ववाद की मुख्य धारणा को संक्षिप्त में समझाइए। अब यूजीसी नेट की जो मैं क्लासें लेता था उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप लोग देखते होंगे तो। फिर यूनिट 4 में से आपको करना है विस्तार से बताइए कि अस्तित्ववाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी इकाई का, यथार्थवाद का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मैं नेट की क्लासें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, महात्मा गांधी, ये सारी चीज़ें मैंने पहली यूनिट में ही कवर कराई है और पहली यूनिट ही नेट की पढ़ाई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो इच्छा हो तो। यूनिट 5 की बात करते हैं, तो इसमें पूछा है भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मूल मीमांसा द्वारा शैक्षिक मूल्यों का निर्धारण कहाँ तक संभव है। अब इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगता है, जो भी आता है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सी पार्ट की बात करते हैं, जो कि आपको सबसे पहले करना चाहिए। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है 5 में से एक सेलेक्ट करके अच्छे से लिख दीजिएगा। कम से कम 4 या 5 पेज भरने होते हैं आपको, दोनों साइड के मिलाकर, है ना। गीता दर्शन के शैक्षिक नियतार्थ को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता बताइए। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात करते हैं, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण है। यह विचारों की प्रकृति का सिद्धांत भी है तथा वास्तविकता और सत्यता का सिद्धांत भी है। इसके संदर्भ में प्रयोजनवाद की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। तो इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करके करने होते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मूल मीमांसा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मूल मीमांसा के प्रमुख वाद बिंदु क्या है। मूल मीमांसा द्वारा शैक्षिक मूल्यों का निर्धारण कहाँ तक संभव है, ठीक। इसके बाद सेकंड लास्ट, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। स्पष्ट कीजिए दर्शन और शिक्षा की अन्योन्याश्रितता का वर्णन कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषद दर्शन के अनुसार एक शिक्षक के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे निबंधात्मक, इनमें से आपको 3 करने हैं। अब ये जो सबसे पहले अगर आप कॉपी भरने जाते हो या एग्ज़ाम देने जाते हो, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि सी पार्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले उठाना। पहले तो नाम पते आपके भर देना, फिर सी पार्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको उठाना है आप लोगों को। उनमें से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन फटाफट से छांट के, जो फेवरेट लगे आपको, बढ़िया लगे, जो लिख सकते हो आप लोग, वो लिखें सबसे पहले अच्छे से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। वो लिखने के बाद 1.5 घंटे के अंतर्गत आपको लिखने, स्पीड आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो लघुतरात्मक यानी कि सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन करने हैं। उसके क्वेश्चन करने के बाद आपको 1.25 घंटे के अंतर्गत कैसे भी करके खींच देने हैं वो क्वेश्चन। उसके बाद 10 या 5 मिनट बचते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनमें से जो आ रहा है उसको लिख दो, नहीं आ रहा है तो भी मन से ठोक के फ्री हो जाओ। और लास्ट में द एंड जरूर लिख दो कॉपी में। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।